वो कफील आजर अमरोहवी का शेर है ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। तो एक बात निकल गई है और वो दूर तक पहुंच भी गई है। बात है उत्तर प्रदेश की, बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बात है कि चुनाव बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर पिछले एक साल से जिस शख्स ए.के. शर्मा की बार बार चर्चा हो रही है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात इसलिए है क्योंकि इस बार ये बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने सार्वजनिक तौर पर कही है, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मऊ के घोसी से सांसद रहे हरिनारायण राजभर की बात सुनने से पहले हरिनारायण राजभर के बारे में जानना जरूरी है, जिससे उनके कद का, उनके पद का और उनकी बात का वजन तौला जा सके। तो हरिनारायण राजभर साल 2014 में मऊ जिले की घोसी संसदीय सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे और 2014 में ये पहली बार हुआ था जब घोसी संसदीय सीट बीजेपी के खाते में आई थी। हालांकि 2019 में बीएसपी के अतुल राय ने उनको मात दे दी थी। बलिया जिले के रहने वाले हरिनारायण राजभर 1991 से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 1991 में पहला विधानसभा का चुनाव जीता था। 1996 में दूसरी बार वो विधानसभा पहुंचे थे और फिर 1997 में वो कैबिनेट मंत्री बन गए थे, जो 2002 तक अपने पद पर रहे थे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बेहद खास माना जाता है। तो अब आप शायद हरिनारायण राजभर के सियासी कद का अंदाजा लगा चुके होंगे, इसलिए अब आपको सुनवाते हैं उनका वो बयान जिसने उत्तर प्रदेश का सियासी पारा गर्म कर दिया है। मैं आजीवन शर्मा जी का और मऊ की जनता का ऋणी हूँ, इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। आपने सुना कि हरिनारायण राजभर प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी और यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और ए.के. शर्मा हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि यूपी बीजेपी में भी एक धड़ा है जो योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं देखना चाहता, और ये तब जब चुनाव है। और ए.के. शर्मा को लेकर तो बात तब से हो रही है जब उन्होंने तय वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तब उन्हें कम से कम प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही थी, लेकिन बात नहीं बनी और फिर उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन गाहे बगाहे ए.के. शर्मा का नाम प्रदेश में मुख्यमंत्री के संभावित दावेदार के तौर पर उभरता ही रहता है, और ये तब है जब खुद गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि यूपी में विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी हैं। लेकिन अब पीएम मोदी के ही करीबी बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर पीएम मोदी के ही करीबी ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और उन्हीं के लिए काम करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी ही। ये तो ऐसी आग नहीं है कि जिसमें धुआं नहीं उठता। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।